दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके साइड में जो बेल बटन आ रहा है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे भूतिया अस्पतालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नॉक्टन हॉल अस्पताल। नॉक्टन हॉल अस्पताल इंग्लैंड के लिंकनशायर शहर में स्थित है। इस अस्पताल से जुड़ी कहानियाँ काफ़ी विचित्र और डरावनी हैं। 1841 में यह अस्पताल पूरी तरह से जल गया था और इसको दोबारा बनाया गया। नॉक्टन हॉल ऑफिसर नॉर्मन हॉक्सन का घर था, जिनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेवा के लिए आर्मी में बुला लिया गया था, और इसको देख के उन्होंने नॉक्टन हॉल अमेरिकी ऑफिसर्स की देखभाल के लिए दे दिया, जिनको युद्ध के समय चोट आई थी। युद्ध से आने के बाद नॉर्मन ने यह हॉल एयर मिनिस्ट्री को बेच दिया और इसको एक RAF अस्पताल में बदल दिया गया। नॉक्टन हॉल में काफ़ी और बिस्तर लगाए गए और साथ में रहने को घर भी बनाए गए। आसपास के लोग अपना इलाज करवाने अस्पताल आते थे, लेकिन गल्फ वार के दौरान अस्पताल को दोबारा बेचा गया और उसके बाद इसकी हालत बेकार होती रही। यह आज भी एक तबाह हुई इमारत है। अब इस इमारत में केवल घोस्ट हंटर्स को जाने में रुचि है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस अस्पताल में एक लड़की की आत्मा हॉलवेज और विशेष तौर पर एक कमरे में घूमती है। उस कमरे में जितने भी लोग रुके हैं, उनका मानना है कि उस लड़की के रोने की आवाज़ 4:30 बजे के आसपास उनकी नींद खोल देती है और वो किसी बुरे इंसान के बारे में बातें करती हुई रोती है। यह माना जाता है कि यह लड़की एक नौकर की बेटी थी, जिसको अस्पताल के मालिक के बेटे ने गर्भवती कर दिया था, और इस बात को छुपाने के लिए उस इंसान ने लड़की की हत्या करके उसकी लाश को अस्पताल में ही दफना दिया था। इसके अलावा एक अधेड़ उम्र की औरत और उसके साथ काफ़ी सैनिकों को भी घूमते हुए महसूस किया गया है, जिनकी मौत युद्ध के दौरान चोट लगने की वजह से हुई थी। इस इमारत की खराब हालत के बावजूद इसका नक्शा पहले जैसा ही है, और यहाँ अक्सर वो लोग आते हैं जिनको असाधारण या डरावनी चीज़ें अनुभव करनी होती हैं। ओल्ड चेंगई अस्पताल। इस इमारत को 1935 में बनाया गया और शुरुआत में यह एक रॉयल एयरफोर्स बिल्डिंग थी। सन 1942 में जापान के लोगों ने इसे छीन लिया और इसी समय इस इमारत ने अपनी भयानक प्रसिद्धि प्राप्त की। कुख्यात जापानी पुलिस कर्मियों के लिए इसको एक जेल शिविर और बेस में बदल दिया गया। अफवाह यह थी कि पुलिसकर्मी वहां उन लोगों पर अत्याचार करते थे और सज़ा देते थे जिनको जापान विरोधी समझा जाता था। इमारत में मुख्य रूप से एक कमरा ऐसा था जिसको टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था। उस कमरे की दीवारों पर जंजीरें लगी हुई थी और फर्श पर 2 कंक्रीट के ब्लॉक रखे हुए थे। एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक जो वहां से फरार होने में कामयाब हुआ था, उसने बताया कि उसके कानों में लकड़ी से बनी हुई कील मारी गई थी, जिससे वो स्थायी रूप से बहरा हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद इस इमारत को टॉर्चर चैम्बर से बदलकर फिर से अस्पताल के रूप में उपयोग किया, लेकिन 1997 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और तब से यह सिंगापुर के इतिहास की सबसे भयानक और डरावनी इमारत है। इसमें एक पुराना मुर्दाघर, ऑपरेशन कक्ष, बॉडी फ्रिज और एक छोटा टॉर्चर रूम है। सबसे लोकप्रिय विवरण के अनुसार एक इंसान जिसे बाहर से आए लोग अपना दोस्त समझते हैं, वो उनको हॉल में लेकर जाता है और फिर गायब हो जाता है। दूसरे लोगों का मानना है एक लड़के को अस्पताल में बैठे देखा है, जो आसमान की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर एक अजीब सा डर और नकारात्मकता महसूस होती है। लोगों को हॉलवेज में चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं, जिससे अत्याचार की बर्बरता का पता चलता है। 2010 में अस्पताल को हॉन्टेड चागी फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिल्म बनाने के दौरान वहां काम कर रहे लोगों ने बताया उन्हें काफ़ी असाधारण चीज़ें महसूस हुई और साथ ही बहुत सारी अजीब परछाइयाँ दिखी, जिसमें एक काली औरत, जिसको ब्लैक ओरा के नाम से जाना जाता है, वो मुख्य थी। कैम्पटन पार्क अस्पताल। कैम्पटन पार्क अस्पताल को 1976 में साउथ अफ्रीका में खोला गया, लेकिन अचानक से 26 दिसंबर 1997 को इसे बंद कर दिया गया। मरीजों और अस्पतालों में काम कर रहे कर्मचारियों के अलावा वह सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया। उस समय के बाद से यह अस्पताल एक अजीबोगरीब भूतिया जांच का केंद्र बन गया। इस अस्पताल को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। आधुनिक दिखने के साथ साथ यह इमारत भयानक भी नजर आती है, विशेष तौर पर बाल चिकित्सा वार्ड, क्योंकि उनकी दीवारों पर अभी भी कुछ कार्टून कैरेक्टर्स चिपके हुए हैं और खराब इंक्यूबेटर्स पड़े हुए हैं। पूरी इमारत में जंग लगे हुए बिस्तर, व्हीलचेयर्स और साथ ही मरीजों की जली हुई फाइल्स और एक्सरे रिपोर्ट्स पूरे फर्श पर बिखरी हुई हैं। ऑपरेशन थिएटर को आज भी पहचाना जा सकता है और साथ में मुर्दा घाट में टूटे हुए बेंच और फ्रिज,
जिसमें कभी मरे हुए लोगों को रखा गया होगा। लेकिन सबसे भयानक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस अस्पताल की दीवारों और फर्श पर खून के निशान, काफी जगह बहुत सारा खून गिरा पाया गया है। इन सबको देख के यह पता चलता है कि यह साउथ अफ्रीका के सबसे भयानक और हैरान कर देने वाली जगहों में से एक है। उस समय उस अस्पताल में क्या हुआ होगा यह आज तक किसी को नहीं पता। गोंजियम साइकेट्रिक अस्पताल। गोंजियम अस्पताल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के दक्षिणी पूर्व हिस्से में स्थित है। इस अस्पताल की दिखावट, टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगे हुए दरवाजे और मरे हुए मरीजों और कर्मचारियों की कहानियां इसको साउथ कोरिया की एक अजीब और भयानक इमारत बना देती है। 1990 के दशक में इस इमारत को अचानक से बंद कर दिया गया क्योंकि मरे हुए लोगों के बारे में अस्पताल के डॉक्टर्स उनकी मौत के कारण उनके घर वालों को नहीं दे पा रहे थे। आज भी इस अस्पताल में हुई मौतों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि आखिर कुल मिलाकर कितने लोग इस अस्पताल में मरे हैं। अफवाह यह थी कि अस्पताल के सनकी मालिक ने मरीजों पर रहस्यमयी तौर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और वो काफ़ी मरीजों को पिंजरे में बंद करके रखता था। जब लोगों ने अस्पताल के मालिक से सवाल करना शुरू किया तो वो अस्पताल को ऐसे ही छोड़कर अमेरिका भाग गया। यह बात सच है या झूठ, लेकिन यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इस इमारत को जल्दी में छोड़ा गया था क्योंकि अभी भी वहाँ पर मशीनें उसी जगह पर हैं और ज़्यादातर बिस्तर पर बेडशीट्स आज भी बिछी हुई हैं। लेकिन केवल यह ही नहीं, कहा जाता है कि मरे हुए मरीजों को जिन पर अत्याचार किया गया था उनकी आत्मा आज भी इस अस्पताल के अंदर घूमती है और साथ ही बहुत ही अजीब और ना समझ सकने वाली बातें महसूस और सुनी गई हैं, जैसे कि रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनना आम है। साथ ही कोल्ड स्पॉट्स और काफ़ी परछाइयाँ देखी गई हैं जिनको समझ पाना इंसानी दिमाग के बस में नहीं है। कोल्ड स्पॉट्स वह इलाके होते हैं जहाँ पर तापमान तेज़ी से गिर जाता है और इस तापमान की गिरावट को कहा जाता है कि वहाँ पर किसी आत्मा की मौजूदगी है। यह सब बातें गोंजियम साइकेट्रिक अस्पताल को साउथ कोरिया की सबसे भयानक और अजीब इमारत बना देती है। टाउनटन स्टेट अस्पताल। टाउनटन स्टेट अस्पताल को 1854 में मैसाचुसेट्स में बनवाया गया। मौलिक रूप से इसे स्टेट लुनेटिक अस्पताल कहा जाता था, जिसका अर्थ है राज्य पागल मनुष्य अस्पताल। इस अस्पताल को पागलों और दिमागी रूप से बीमार लोगों के इलाज करने के लिए बनाया गया था। सभी सुविधा और अस्पताल कर्मचारी होने के बावजूद यह अस्पताल भी बाकी दूसरे अस्पतालों की श्रेणी में आ गया है और केवल पागलों और दिमागी रूप से बीमार लोगों के लिए केवल एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है, जहां पर इन लोगों को रखकर भुला दिया जाता है। यहाँ मरीजों पर अमानवीय तरीके से इलाज किया जाता है और काफ़ी लोगों के इलाज के दौरान मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे इमारत नकारात्मक ऊर्जा से भर चुकी है। बार बार अजीब और ना समझ सकने वाली चीज़ों को दिखने का केवल यही एक कारण नहीं था, उसका दूसरा कारण इमारत के तहखाने में हो रही घटनाएं भी थी। कहा जाता है कि अस्पताल के कर्मचारी तहखाने में मरीजों पर तरह तरह के प्रयोग करते थे और साथ ही विचित्र शैतानी अनुष्ठानों को अंजाम देते थे, जिसमें मरीजों के शरीर को त्याग के रूप में शैतान को दिया जाता था। इन अजीब अनुष्ठानों का पता तब चला जब एक रिपोर्ट में कुछ खून से बनी आकृतियां तहखाने की दीवारों पर दिखी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया कि तहखाने के आखिरी कमरे में डर के कारण वो नहीं जा पाया और यह सब देखकर उसने वहां से त्यागपत्र दे दिया। आज भी टाउनटन स्टेट अस्पताल का कुछ हिस्सा मरीजों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मरीज और काफ़ी कर्मचारियों का मानना है कि उन्होंने एक इंसान को जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े डाले हुए हैं उसको बरामदे और दीवारों से झांकते हुए देखा है। माना जाता है कि यह वही शैतान है जो कि शरीर के त्याग का इंतजार करता है। इस इमारत में हुई बर्बरता ही नहीं बल्कि आसपास घने जंगल और साथ ही एक कब्रिस्तान होने की वजह से यह और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया के 5 सबसे भूतिया अस्पतालों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।